वाह, रूरल डेवलपमेंट की जानिब से जो भी काम किए जाते हैं ना, वो किसी भी चीज के काबिल नहीं है। बिल्कुल उस चीज का सबूत जो है अगमना कुंजर में ये सेग्रीगेशन शेड देता है। और जहां पे 2020 में ये जो सेग्रीगेशन शेड बनाया गया, लेकिन किसी चीज के काबिल नहीं है। और यहाँ पे इतनी गंदगी जमा हो चुकी है, इसको अब डिकम्पोज भी जो है कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन इनकी आवाज जो है वो कोई नहीं सुन पा रहा है। लेकिन लोग घरों से बाहर निकलकर खुद ही अपने जेब से खर्चा निकालते हैं और उसके बाद यहाँ पे इनिशिएटिव्स उठाते हैं और इस गंदगी को हटाते हैं। लेकिन जनाब, सबसे बड़ा सवाल यह है, वीडियो साहब क्यों खुद यहाँ पे नहीं आते हैं? वो यहाँ पे इसके लिए कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं उठाते हैं? लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पे वो बार बार जो एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन इनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। और यहाँ पे इस सेग्रीगेशन शेड के पास ही जो है कई सारे कुदरती नियामतें हैं, चश्मा है, लेकिन वो भी इसकी वजह से मुतासिर हो चुका है, वो भी इसकी वजह से जो है खराब और खस्त हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किस तरह से यहाँ पे इन कुदरती नियामतों को जो है खराब किया जा रहा है, और इस गंदगी की वजह से कई ज्यादा बीमारियां जो है वो पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है परेशान और चिंतित हो सकते हैं। तो इसी सब पे हमारे साथ मौजूद है एक उस्ताद, और इनसे भी मजीद गुफ्तगू करते जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब समाज और सोसाइटी की बेहतरी की बात आती है तो सबसे बड़ा रोल अगर होता है वो उस्ताद होता है, क्योंकि उस्ताद ही दर्स व तदरीस देता है, वो बच्चों को सिखाता है, समाज को वो इल्म पहुंचाता है जिस इल्म से जो है समाज और सोसाइटी सुधर जाती है। सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपके इस इनिशिएटिव को, आपने जो है यहाँ पे पेशकदमी की है और ये इनिशिएटिव उठाया है, इसमें आपने भी अपना हाथ रखा है। हम आपको अपनी तरफ से सलाम पेश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे इन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, इनकी आवाज जो है वो नहीं सुनी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Really, it is a great initiative taken by Awqaf Committee, Ogumana and High School Ogumana and other schools. एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप देखिए सिविक सेंस हमें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आप काइंडली विजिट हमारी स्कूल की तरफ करेंगे, आप देखेंगे कि जो भी डायपर्स है, गलत चीज़ें, ऐसी गलत चीज़ें इन्होंने स्कूल की प्रेमिस में देखे। इट हैज़ रियली हैम्पर्ड आवर एजुकेशनल सिस्टम। बच्चे कंप्लेन हर दिन हेडमास्टर साहब से कंप्लेन करते हैं कि हमें चलने में दिक्कत हो रही है, हम चल नहीं सकते। बैड फाउल स्मेल की वजह से इतनी सफोकेशन हो गई है पूरे इलाके में। यू सी these are our water bodies. Kindly if your cameraman can focus towards it, तो आप देखेंगे इतनी ब्यूटीफुल वाटर बॉडीज, फ्रेश वाटर बॉडीज को हमने खुद अपने हाथों से तबाह किया है। Who is responsible for these things? Is it we people that we should come out of the classrooms or we should come out of the offices? Then we will make this sanitation drive successful. It is responsibility of each and every person in this society, in our society, because एक humanitarian issue है, एक holistic issue है, हम सब का issue है। करे एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? लोग भी आते हैं और कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी चेयर पे बैठे हुए हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इन लोगों की आवाज नहीं सुनते। किसको जिम्मेदार ठहरा? नहीं, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन डे बाय डे इनको वो नोटिस भी निकालते हैं अपनी तरफ से। अब ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट हर जगह अपने बंदे को नहीं बिठा सकती है। 24/7 आपका चौकीदार, आपका VLW, आपका पंचायत सेक्रेटरी या जो कंसर्न ब्लॉक से है या तहसील से, वो नहीं आएंगे 24/7 आपको। हम में बेसिकली सिविक सेंस डेवलप होना चाहिए, इसीलिए हमने गाँव के बच्चों को निकाला है आज, ताकि इनके वालिदैन में ये एहसास हो जाए हम अगर ये गंदगी डालते इससे क्या होता है, इससे जो फर्क पड़ते हैं इन्हीं के बच्चों को पड़ते हैं, हमको पड़ते हैं। एज अ सोसाइटी वी ऑल गेट इन्वॉल्वड इन दीज थिंग्स। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम अपने आप में एक सिविक सेंस डेवलप करें, हम डस्टबिन का यूज करें। अगर हमें घर में सीवेज डिस्पोजल के लिए सिस्टम बनाए, या गाँव वाले एक जगह कोई जगह मुंतखब करे जहाँ पे वो इस डिस्पोजल डाले, ताकि बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी हो वहां से उठाने के लिए। दैट इज इट। सर, आखिरी मुख्तसर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एनवायरनमेंट डे भी बनाया जाता है, और आने वाले दिनों के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी आप उस्तादों की जानिब से, ताकि माहौल साफ रहे, हम उन बीमारियों से बच सके, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे बच सके, जिसकी वजह से इस वक्त भी हमारे हॉस्टल भरे हुए हैं? कैसे हम जो है इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए हमें, और लोगों को अवेयर करना चाहिए? क्या आपकी जानिब से भी जो है इनिशिएटिव्स आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते? वेरी गुड क्वेश्चन सर। आप देखिए, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इट इज हियर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आप देखिए हमारी क्लाइमेट चेंज, जो कश्मीर ने कभी, ये इस गांव की बात नहीं है, इट इज द स्टोरी ऑफ आवर होल स्टेट, इट्स द स्टोरी ऑफ आवर होल वैली। आप सोनमर्ग थाजवास को देखिए, सोनमर्ग जाइए, ग्लेशियर्स का हो रहा है।
आप हमारी जो नजदीक है अफरवट, अगस्त सितंबर तक बर्फ रहती थी, कहीं नहीं है. क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, रीजन इज दीज थिंग्स. वी आर डिलिबरेटली किलिंग आवर एनवायरमेंट, वी आर डिस्टर्बिंग इट. थैंक यू सो मच, आपके जज्बात को हम सलाम करते हैं और जिस तरह से आपने हमारे सामने ये खूबसूरत बातें रखे हैं, हम उम्मीद और आशा करेंगे कि लोग बेदार हो जाएंगे, लोग अवेयर हो जाएंगे, ताकि हम सब जो है इंडिविजुअल लेवल पे जो है इन चीज़ों की तरफ जो है गौर खौज करेंगे, ताकि हम किसी भी बीमारी में मुलविस ना हो, हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें. मसलह वनकस यह कि डिपार्टमेंटन ब्लॉक डिपार्टमेंटन बन तम सात शड यम शड मान हिसाब तम सात तमो यह सही कोर्मुत कह साइट परमित लेखमित इंजीनियर आसान या बाकी तुमन आ ना तम सात समझ अगर वनकस शड बनान यह बनाओ ोटस खतर यह साइट अत खतर सही कि तुम वो पाने कि नाग इरिगेशन खतर वाटर गसान या इरिगेशन लैंड यप तो बे खास कर मेन रोड यप स्कूल बच्चे पन्निस गाँव में 3 स्कूल बच्चे गोडनथ आय तुम यह कत समझ कि यह खतर साइट सही कि ना. दोयम चीज कि अगर तम सात वो तहज अकल फिलहाल मान अकल जायज कि अगर तहज अकल वो जायज तो शड बनान तो तम पत गोस ना तदारुक यून कर कहें. आज गई 3 वरी 4 वरी गई अत बनमिस मगर कहें कहें तदारुक आन ोटस कर लुकन हेको खता खालित कि लुकन ोट नेरान गर तोतान पन ोट पर्सनली ोट नेरान सो पन्ने पे डिग्रीगेट करान डिकम्पोज सह करान तो तम सात आव गवर्नमेंट यह दावा कर कि ोट गर वेस्टेज नेरान सह करो तुम शेडन मज जमा ोटस कर तदरुक यह मगर खाली तिहद वाद अपुज वाद लुक कर तमो गुमराह पन ोट पाने डिकम्पोज करान तम पे कोर शेडन मज जमा मगर अफसोस मकाम कि 4 वरियन मज आन ोटस कहीं तदारुक कर. पर्सनली गाँवस मज वॉलंटियर फंड कोर्मुत 2-4 लटि सफाई कर्मुत मगर प्रथ सात करो हेको यह कर गवर्नमेंटस पे अम चीज अगर शड बनो तम सात अत चीजस कह इलाज कर अगर वो बासान तुमन कि फिलहाल तुमन तूता वुरुन कह यीजा तुम जंग वहरावन तेल कर तुम चीज तुम अन JCB तुम शडस लोरपार कर ताकि करो राहत करो पन्निस ोटस पाने इलाज के लिए. ये पीछे आप देख रहे हैं सेग्रीगेशन शेड 2020 में तामीर किया गया. आज तकरीबन हो गए 5 साल. 5 साल पहले यहाँ पे सेग्रीगेशन का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन लोग जो हैं जो उनका जो वेस्ट निकलता था वो घर में डिकम्पोज करते थे. हर किसी के जहन में ये था कि सड़क पे कूड़ा करकट नहीं डाल सकते. उसके बाद गवर्नमेंट का एक ये दावा आ गया, उस टाइम पता नहीं ये शायद जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने ये दावा किया कि आपका जो भी कचरा आता है उसके लिए हम सेग्रीगेशन शेड बनाएंगे. 1 हफ्ते के बाद उसमें एक गाड़ी आएगी जो ये कूड़ा करकट वहां से डाल के कोई डंपिंग साइड हमारी है वहां पे डाल दिया जाएगा. लेकिन आज हो गए 5 साल के बाद आप वही हालात आज भी देख सकते हैं जो होने भी नहीं चाहिए. कि कहा जाता है ना कि जिस गांव में अच्छी सफाई होती है, अच्छा मस्जिद शरीफ होता है, वो सबसे बेहतरीन गांव होता है, वो सबसे आला गांव होता है. यानी उसमें किसी तरह की दिक्कत जो है लोगों को नहीं होती है. हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से आज ये इनिशिएटिव उठाया गया है, ये यहाँ महज अगमुना के लोगों के लिए ये मैसेज नहीं जाएगी, वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जिला अज़लाओं के लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचनी चाहिए ताकि हम वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर की तरह सजा सके, बना सके. मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस मैसेज को जो है और भी लोगों तक पहुंचाएंगे. मुझे दीजिए इजाजत, क्या कुछ खास होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे. अल्लाह निगहबान.